हम अपने जवान का, अपने कॉमरेड का कभी भी जस्द खाकी जो है वो इस तरह छोड़ते नहीं। उस डेब्रीज को हटा के जो हमने ग्राउंड को हिट किया तो 49th डे को हमने हिट किया और पहली डेड बॉडी जो रिकवर की गई दैट वाज ऑन 49th डे। स्याह का मतलब गुलाब और चीन का मतलब सरजमीन, यानी कि स्याह गुलाबों की सरजमीन। सर्दियों में यहाँ पर मनफी दर्जा हरारत और सफ़ेद बर्फ़ की सरजमीन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन इस वक्त मेरे अकब में जो आपको मलबा और ढेर नज़र आ रहा है ये सियाचिन का वो ग्लेशियर है, वो अवालांच है जो कि 2012 में आया था और यहाँ पर जो बटालियन हेडक्वार्टर में 140 जवान और ऑफिसर थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये हादसा 6 और 7 अप्रैल 2012 की रात को हुआ, तकरीबन 2:30 बजे के करीब, और सुबह ही जो लोकल सपोर्ट थी वो पहुंच गई, लेकिन जो एवलांच की डेब्रिज थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि बाय हैंड किया जा सकता। उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज से मशीनरीज भी मंगवाई गई और अपनी जो लोकल एक्सपर्ट टीम्स थी अराउंड 9 वो यहाँ पे आई। तो इन सारों की एफर्ट्स के बाद जो पहला हमने शहीद जो बेसिकली हमने उस डेब्रीज को हटा के जो हमने ग्राउंड को हिट किया तो 49th डे को हमने हिट किया और पहली डेड बॉडी जो रिकवर की गई दैट वाज ऑन 49th डे। और ओवरऑल ये जो ऑपरेशन था ये तकरीबन 1.5 साल तक चला और 140 जो सोल्जर्स थे उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया इस इंसिडेंट में, जिनमें से 133 की डेड बॉडीज़ रिकवर हो सकी जबकि 7 डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं हो सकी। जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई वो भी इंटैक्ट नहीं थी, मतलब वो इस तरह से नहीं था कि आपको होल बॉडीज़ मिले। कुछ बॉडीज़ तो मिली होल, कुछ बॉडीज़ पीसेज में मिली और उनके बाद में आइडेंटिफिकेशन DNA के थ्रू करवाई गई। कितना मुश्किल था रेस्क्यू ऑपरेशन फौज के लिए ये करना और अपने लोगों को वहाँ से निकालना? मैम ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था। जैसे कि आपने रास्ते में देखा कि ट्रैक भी बहुत छोटा सा है, उससे पहले तो ये ट्रैक इस तरह था भी नहीं और एक सिर्फ छोटी गाड़ी यहाँ पे आ सकती थी। फिर ये ट्रैक बनाया गया क्योंकि हैवी मशीनरी पीछे से लेके आनी थी ऑल द वे फ्रॉम पिंडी एंड अदर पार्ट ऑफ कंट्री, और यहाँ तक लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन करने की वजह, जो बेसिक बुनियादी वजह, वो ये थी कि हम अपने किसी भी सूरत, हमें ये हमारी टीचिंग में शामिल है फ़ौज की, हम अपने जवान का, अपने कॉमरेड का कभी भी जस्द खाकी जो है वो इस तरह छोड़ते नहीं। हम किसी भी फ़ौजी हेडक्वार्टर की तामीर से पहले या उसको जब भी हम उसको बनाते हैं उससे पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह देखते हैं कि वो टैक्टिकल और टेक्निकल उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनको क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट वाज सीन एट दैट टाइम, इट वाज फुली क्वालिफाइंग। हाउएवर ड्यू टू अनप्रेसिडेंट रीज़न अनफॉर्चुनेटली ये एक गैर मामूली वाक़या था जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में ऐसा हुआ। मोर ओवर मैं आपको इतना बता दूं कि हम हर साल एक जियोलॉजिकल सर्वे कराते हैं जिसमें एक टीम आती है हमारी, जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं वो आके मुख्तलिफ जगहों को विज़िट करते हैं और जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको वो देखते हैं और उस पर हमें अगर दे फील लाइक कि इट इज़ सपोज टू बी चेंज एंड इट्स डेंजरस फ्रॉम क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हम उसको उन्हीं की एडवाइस पे अपनी पोजीशन चेंज भी करते रहते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है ग्यारी सेक्टर की? ग्यारी सेक्टर जो है आपको जैसे पता है कि 1984 में इंडियन फोर्सेस ने पेशकदमी की सियाचिन की तरफ, उसी के रिस्पांस पे हमारी फोर्सेस ने पेशकदमी की टुवर्ड्स सियाचिन ताकि हम अपना एरिया का दिफा कर सकें। और ये जो ग्यारी जगह है ये यहाँ पे एक बटालियन हेडक्वार्टर था जो कि फॉरवर्ड लाइन जो आगे पोस्टें थी हमारी उनको सपोर्ट करता था। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा जबकि पाकिस्तान में कराकोरम रीजन का पहला बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर है।
जहाँ पे स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे हम प्रॉपर प्रोटेक्शन वॉल्स बनाते हैं ताकि हमें किसी किस्म के हादसा पेश ना आ सके। अभी हम वी आर वेल इक्विप्ड। अभी हमारे पास एक तो रेस्क्यू डॉग्स की मौजूदगी है, उसके अलावा हमारे पास एक SSR इक्विपमेंट है जो कि अभी रिसेंटली हमने प्रोक्योर किया है। वो इक्विपमेंट जो है वो सिग्नल बेस्ड है। उसका एक बेस आपने खुद पहना हुआ है, आप उसके साथ चल रहे हैं और उसके सिग्नल जो हैं वो एक डिवाइस के साथ आते हैं। तो आपको खुदा न खासा अगर ऐसा कोई जवान जो कि क्रेविस में या किसी एवलांच में दब गया है और उसकी अपरेंटली आपको बॉडी नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ से आपको सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं उस सिग्नल के थ्रू आप वहाँ पे डिगिंग करते हैं एंड देन यू कैन ईजिली रिकवर द बॉडी। ग्यारी सेक्टर में आने वाले अवालांच का जो ऑपरेशन था वो 1.5 साल में मुकम्मल हुआ और 2013 में ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सन 2014 में यहाँ पर जो 140 जवान ऑफिसर थे जिन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, उनकी यादगार तामीर की गई, जहाँ पर अब टूरिस्ट भी आते हैं।